दोस्तों, हम हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें हायर रिटर्न्स चाहिए तो हमें रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। बट मोहनीश पबराय अपनी बहुत ही फेमस बुक द ढांढी इन्वेस्टर में बताते हैं कि हमें ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए ज़्यादा रिस्क लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसे ढांढो फ्रेमवर्क बोलते हैं और इसी का इस्तेमाल करके गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटी बिजनेस में अपना काफ़ी नाम कमा चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस अमेजिंग बुक से कुछ लेसन्स देखेंगे जिसे हमें ढांढो फ्रेमवर्क के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिवार्ड अर्न करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। और यह बुक आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताएगी कि किस तरह के बिजनेस को आपको खरीदना चाहिए और उसमें पैसे लगाने चाहिए जिससे कि आपको आगे अच्छा खासा प्रॉफिट हो। दोस्तों, गुजराती कम्युनिटी के लोग हमेशा इस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं जिससे अगर वो जीते तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो, बट अगर वो हारे तो उन्हें कुछ खास नुकसान ना हो। यानी कि हेड्स आई विन एंड टेल्स डोंट लूज मच, और यही ढांढो स्टाइल है। अगर हम देखें तो यूएसए की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इंडियन है और इनमें से ही है कुछ थोड़े से गुजराती पटेल। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इतने थोड़े से गुजराती पटेल अमेरिका के 50% मोटल बिजनेस के मालिक है। 1970 में कुछ गुजराती पटेल थोड़े बहुत पैसों के साथ अमेरिका पहुँचे, बट वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उस समय उनकी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ उन्हें कोई वाइट कॉलर वाली जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल थी। और उस टाइम भी पेट्रोल के दाम काफ़ी ज़्यादा थे, तो लोगों ने उस समय घूमना फिरना और ट्रेवलिंग करना बंद कर दिया था और इसका सीधा असर मोटल बिजनेस पर पड़ा। मोटल वो होते हैं जो हाईवे पर बने होटल्स होते हैं, उन्हें मोटल्स बोला जाता है। तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था, इसलिए मोटल्स के दाम काफ़ी कम हो गए थे और जो लोग मोटल्स खरीदना चाहते थे उन्हें बैंक से 90% तक का लोन मिल जाता था। जैसे कि गुजराती पटेल के पास ज़्यादा पैसा नहीं थे और यहाँ तक कि उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, तो उन्होंने बैंक से 90% तक का लोन लिया और बची खुची सेविंग को लगाकर मोटल्स को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास ज़्यादा कुछ खोने को नहीं है। उसने केवल 10% डाउन पेमेंट ही दिया। उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल लोग वापस से ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो उनके मोटल्स में फिर से आना जाना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो लोग काफ़ी अमीर बन जाएंगे। यानी कि हेड्स आई विन एंड टेल्स डोंट लूज मच। बिजनेस चला तो चांदी ही चांदी, और नहीं चला तो वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं खोएंगे। और फाइनली ऑयल क्राइसिस ख़त्म हो गई और लोग वापस से ट्रेवल करना शुरू कर दिए और पटेल्स को मोटल्स में अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो चलिए अब समझते हैं क्लासिक ढांढो फ्रेमवर्क होता क्या है। बिजनेस के 6 ऐसे रूल्स जिन्हें फॉलो करके आप कोई भी बिजनेस में किस तरह पैसे कमा सकते हैं और बहुत ही कम रिस्क लेकर। रूल्स नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। दोस्तों, ढांढो फ्रेमवर्क का पहला रूल ये है कि ऐसे बिजनेस को खरीदना जो पहले से हो, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम एंड इफ़ोर्ट्स लगते हैं। अगर आप इतना इफ़ोर्ट्स लगा भी दो तो गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए पटेल्स ने जो सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस थे उन्हीं को खरीदना स्टार्ट किया। वो इनोवेशन करने या अलग करने नहीं निकले, क्योंकि इनोवेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है जो उनके पास था ही नहीं। इसलिए उन्होंने जो पहले से ही बिजनेस चले आ रहे थे उन्हें खरीदा। इसलिए आपको भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सालों से चली आ रही हो, जिससे आपके पैसे कमाने के चांसेस अच्छे रहते हैं। रूल्स नंबर 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। दोस्तों, वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंजेस काफ़ी स्लो हो। एग्जाम्पल के लिए कोको कोला, मैकडोनाल्ड्स, एप्पल, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और आगे भी सालों तक चलते रहने वाले हैं। बट दूसरी तरफ काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनका रेट ऑफ चेंज काफ़ी हाई होता है। उनका कुछ अता पता नहीं, वो आज है तो कल नहीं। इसलिए हमें बहुत ही सिंपल बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए जिन्हें हम अच्छे से समझ सके। सालों पहले हम ऑरकुट यूज करते थे, आज फेसबुक और इंस्टाग्राम, और कल का पता नहीं क्या ट्रेंड में आ जाएगा। इसलिए हमें अपने पैसे सोच समझकर उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनमें रातों रात चेंजेज ना हो।
रूल नंबर 3, बाय बिजनेस विथ हैवी डिस्काउंट। दोस्तों वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप थोड़ा डर जाओ, और जब लोग डर रहे हो और अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हो तब आप लालची हो जाओ और उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीद लो। इस तरह आपको स्टॉक्स तब खरीदने हैं जब मार्केट डाउन हो या फिर लोग डरे हुए हो, क्योंकि उस समय आपको हो सकता है किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स सस्ते में खरीदने को मिल जाए। बट ऐसा नहीं है कि हमें कोई सा भी सस्ता स्टॉक्स खरीद लेना है। हमें उसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, बस किसी कारण से वह हमें सस्ते में मिल रहे हो, क्योंकि जब कोई कंपनी थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है तो उनके शेयर्स सस्ते में मिल जाते हैं और आगे जाकर हमें प्रॉफिट दे देते हैं। दोस्तों बेंजामिन ग्राहम ने अपनी फेमस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसे मिस्टर मार्केट बोलते हैं। वो बोलते थे कि हमें स्टॉक एंड शेयर्स को उनकी प्राइस की अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए। जैसे मान लो कि किसी बिजनेस में शेयर की इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपया है, बट आपको उस समय मार्केट में वो 110 रुपये में मिल रहा है, तो उस शेयर्स को आपको नहीं खरीदना है, चाहे कुछ टाइम पहले उसकी प्राइस 130 रुपया क्यों ना हो गई हो। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक उसकी प्राइस लगभग 60 से 70 रुपये तक ना आ जाए, तब आप उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम में खरीदेंगे और जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। रूल नंबर 4, ढांढो आर्बिट्रेज। दोस्तों मान लो कि आज आप कोई स्टॉक 50,000 रुपये में खरीदते हो और एक साल बाद उसकी प्राइस 60,000 रुपया हो जाएगी, तो आप एक साल में उसे 60,000 में सेल करके 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लोगे। उसी तरह आपको कोई कपड़ा दिल्ली में 10,000 रुपये का मिल रहा है और मुंबई में इसकी कीमत है 15,000, तो आप उसे दिल्ली से खरीद कर मुंबई में बेचकर 5,000 रुपये अर्न कर लोगे। इसे ही आर्बिट्रेज कहा जाता है, यानी कि टाइम और प्लेस का यूज करके हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसलिए आपको भी आर्बिट्रेज का यूज करके प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। रूल नंबर 5, बाय बिजनेस विथ मोट। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में वो कौन सी खास बात है जो आपको अपने कंप्यूटर से बेटर बनाती है, जिसे ऑथर ने मोट का नाम दिया है। अब आप एग्जाम्पल के लिए मैकडोनाल्ड को ही ले लीजिए। मैकडोनाल्ड सालों से ही अपने बर्गर के लिए फेमस है और आपको हमेशा वहाँ पर कस्टमर दिखाई देंगे, और ऐसा नहीं है कि मैकडोनाल्ड से बेटर बर्गर आपने कभी नहीं खाया होगा। बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट में मैकडोनाल्ड से भी अच्छे बर्गर सेल करते हैं, फिर भी लोग मैकडोनाल्ड में ही जाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मैकडोनाल्ड्स को पता है कि लोगों की नीड क्या है, उन्हें पता है कि कस्टमर क्या चाहता है। अब मैकडोनाल्ड इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि चाहे उसके सामने कितने भी छोटे मोटे स्टोर्स क्यों ना ओपन हो जाए, लोग फिर भी मैकडोनाल्ड में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी ब्रांड इमेज कुछ इस तरह है कि लोग चाहकर भी उसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए ऐसे बिजनेस सालों साल चलते रहते हैं, क्योंकि लोगों को उसकी ब्रांड पर भरोसा होता है और वो लोग उनके पास जाना ही पसंद करते हैं। उसी तरह हर बिजनेस के पीछे छिपा हुआ एक मोट होता है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि उस बिजनेस के पीछे छिपा हुआ मोट क्या है और कस्टमर्स क्यों उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना चाहेंगे। रूल नंबर 6, बेट हैविली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। दोस्तों चलो एक बेट लगाते हैं। मान लें कि आपके पास 100 रुपया है, हेड्स आया तो आपके पैसे डबल और अगर टेल्स आया तो आपके लगाए हुए पैसे 0 हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आप एक सिंगल बेट पर कितना पैसा लगाओगे? वेल ऑथर हमें एक फार्मूला यूज करने के लिए बोलते हैं जिन्हें वो केली फार्मूला बोलते हैं, और यह फार्मूला कहता है कि जब ऑड्स आपके फेवर में होता है तब आपको दबा के इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको 20% पैसा एक सिंगल बेट में लगाना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो आपको उसमें से 20 रुपये सिंगल बेट में लगाने चाहिए। जिस तरह पटेल्स ने रिसेशन के टाइम पर जब मोटर्स सस्ते में मिल रहे थे और बैंक 90% का लोन दे रही थी, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दिया और अच्छे से इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसे पता था ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनके 10% पैसे ही तो जाएंगे। तो ऑड्स उनके फेवर में थे और आगे जाकर उन्हें मोटर्स बिजनेस ने उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दिया। और इसलिए ही आज अमेरिका के मैक्सिमम मोटर्स के मालिक गुजराती पटेल्स ही हैं। यानी कि वही सिचुएशन, हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच।
तो अगर आपको कोई भी ऐसा शेयर्स मिलता है जो अपनी किसी कारण से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दामों में मिल रहा है, तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आगे जाकर वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाने वाला है। तो ये था क्लासिक ढांढो फ्रेमवर्क, और ये सारे लेसन्स मोहनीश पबराय की इस अमेजिंग बुक द ढांढो इन्वेस्टर से हमने सीखा, जो कि हमें एक्चुअल में वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाती है कि किस तरह हम लो रिस्क में भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमें बस उस बिजनेस या शेयर्स को उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू के दामों में खरीदना है और बाद में सही टाइम आने पर उसे सेल कर देना है, तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा। इसलिए अगर आप भी किसी शेयर को बाय करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल को अच्छे से रीड कर लीजिए, और हमें कभी भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज बहुत ही फास्ट हो, बल्कि ऐसी कंपनी को चूज करना है जिनका रेट ऑफ चेंज स्लो हो, जो सालों साल चले, ना कि किसी ऐप की तरह अगले दिन बंद हो जाए। इसलिए हमें सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।